आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आप सबका मुआवन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको आपके अपने तालीमी चैनल इल्म व अदब पर खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों से मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अल्लाह बेटा हम सब पर फजल करम रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, साल अव्वल इस्लामियात के लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उस हवाले से आखिरी लेक्चर है फोर्थ चैप्टर का मुंतखब अहादीस। इससे पहले हमने 12 मुंतखब आयात देखी और आज 12 मुंतखब अहादीस। इम्तिहान बेटा ध्यान में रखें, आयात का आपको तर्जुमा और तशरीह दोनों आते हैं, सो हमने तफसील से की। लेकिन जहाँ तक अहादीस का ताल्लुक है, आपको इसका तशरीह नहीं आएगी, इम्तिहान में सिर्फ तर्जमा आएगा। सो हम इनको ज़रा मुख्तसर से देखेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ आपको तर्जमा करना होगा। हाँ, समझने की हद तक हम यकीनन मुख्तसर तशरीह ज़रूर देखेंगे। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, मुंतखब अहादीस में से पहली हदीस जो सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, सनन नसाई, इब्ने माजा, असूल काफ़ी में मौजूद है। हाँ, अल्फाज में फ़र्क है, जो लिखा है ना बाइल्फाज मुख्तलिफ, यानी यही हदीस थोड़े बहुत लफ्ज़ों के फ़र्क से इन अहादीस की तमाम किताब में मौजूद है। हदीस के बेटा, इन्नमल आमाल बिनियात, इन्नमा बेशक, आमाल, अमाल का दारो बिनियात नीयतों पर है। यानी अगर नीयत ये होगी कि अल्लाह की रज़ा है तो अच्छा सिला मिलेगा, नीयत ये होगी कि दुनिया का दिखावा करना है तो फिर उसका सिला नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला नीयतें जानता है। बेशक आमाल का दारो मदार नीयतों पर है और बेशक इंसान वही कुछ पाएगा। इन्नमा बेशक, लकुल लकुल्लिम्री वही कुछ पाएगा, मानवा जो उसने नीयत की। ठीक है जी, यानी ये समझ लें उसी की तशरीह है। बात तो यहीं पर कंप्लीट हो गई, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आगे इसकी तशरीह है, इंसान वही पाएगा जो उसने नीयत की। ठीक है, इम्तिहान बेटा सिर्फ आपको तर्जमा ने तशरीह नहीं आनी, लेकिन वैसे आपको यकीनन पता होना चाहिए। मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। एक शख्स घर में नमाज पढ़ता है तो सजदा करता है 5 सेकंड। आपको मिसाल दे रहा हूँ। मस्जिद में नमाज पढ़े, सजदा लंबा कर दे, लोग देखें ये बड़ा नेक आदमी है, लंबे सजदे करता है, तो इसमें दिखावा आ गया। यानी जो दिखावे की इबादत है उसका कोई अजर सवाब नहीं होगा। जो दिखावे की नमाज, दिखावे का रोज़ा, दिखावे का हज, नीयतें अल्लाह जानता है। ठीक है जी, तो इंसान को वही मिलेगा उसने नीयत की होगी। नीयत अल्लाह ताला की रज़ा है तो सवाब ज़रूर मिलेगा, अजर ज़रूर मिलेगा। नीयत दिखावा है तो फिर उसका अजर सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, हम सिर्फ तर्जमा देख रहे हैं क्योंकि इम्तिहान में आपको सिर्फ तर्जमा ही आना है। आयात का तर्जमा और तशरीह आएगा, हदीस का सिर्फ तर्जमा आएगा। हदीस नंबर 2 बेटा, मुंतखब हदीस में पेज नंबर 72 में मोता इमाम मालिक में ये हदीस मौजूद है। बेशक मुझे इस खातर रसूल बनाकर भेजा गया ताकि मैं आला इखलाक की तामील करूं, हुस्नुल इखलाक की तामील करूं, तकमील करूं। यानी बेटा इससे क्या साबित हुआ, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे बेहतर थे। आपके अखलाक सबसे बेहतर थे। इखलाक बेटा यकीनन हुकूकुल इबाद में है, यानी इंसान का दूसरों के साथ बर्ताव, रवैया, मामलात किस तरह, बैसियत बाप, बैसियत बेटा, बैसियत भाई, बैसियत हाकिम, बैसियत महकूम, बैसियत दोस्त, बैसियत बिजनेस पार्टनर, बैसियत हमसाया, तमाम हैसियतों में आप इखलाक की तकमील के लिए आए। इसके साथ में बेटा मैं अगर एक आयत कुरानी पेश करूं, सॉरी हदीस ही है, सिर्फ वजात के लिए। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह से पूछा गया कि नबी पाक के अखलाक कैसे थे, तो हदीस पाक में आते हैं हजरत अम्मा आयशा ने जवाब दिया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी पूरा का पूरा जो कुरान मजीद है वो नबी पाक का अखलाक है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो लिख कर फरमा दिया, नबी पाक ने अमलन करके दिखा दिया। यानी कुरान पाक की तालीमात का अमली मुजाहरा नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। ठीक है जी, तो इसलिए कहा गया कि आला की तकमील, इखलाक की तकमील करूं। यानी नबी पाक को किस लिए भेजा गया?
ताकि वो इखलाक की तकमील करें, दुनिया को बताएं और हमारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद हो। यानी हमें किस तरह के अखलाक अपनाने चाहिए, इसके लिए नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सुन्नत की पैरवी करनी होगी, क्योंकि आप कहते हैं मुझे भेजा ही इसलिए गया, ठीक है जी, कि मैं इखलाक की तकमील करूं। तो यूं यानी हमारे लिए इखलाक का बेहतरीन नमूना नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आगे चले बेटा, मुंतखब हदीस में से तीसरी हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। ला, शुरू में ला गया, नहीं, योमिनुना, मोमिन नहीं हो सकता, आदाकुम, तुम में से, हत्ता, जब तक के, अकून हब्बो अलैहि, जब तक मैं उसे महबूब ना हो जाऊं, किससे, मिन वालिदे, वालदैन से, और औलाद से, व वालिदे, औलाद से, व नास, और सब लोगों, अब नास लोग, अजमईन सब, यानी ओवरऑल। ठीक है, तर्जुमा क्या बना, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके वालदैन, औलाद, सब लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। यानी बेटा क्राइटेरिया बताया गया कि ईमानदारी का क्राइटेरिया क्या है। बेटा हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता, हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कायनात में सबसे बढ़कर अजीज ना, सबसे बढ़कर, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज हों, अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज हों, और सब लोगों से ज़्यादा अजीज हों, हर चीज़ से ज़्यादा अजीज हों, माल दौलत से ज़्यादा, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। यानी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। शेर बेटा, इसकी बेटा वजह क्या है कि जिस तरह कुरान पाक में मैंने बार बार देखा कि नबी की अतात दरअसल अल्लाह की अतात है, नबी की फरमानी दरअसल अल्लाह की नाफरमानी, नबी की नाफरमानी दरअसल अल्लाह की नाफरमानी है। अगर हम अल्लाह की मोहब्बत रजा हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलें, ठीक है जी। और ये कब होगा, जब नबी से मोहब्बत करेंगे। बेटा एक मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरवाया नबी की मोहब्बत होती है। हम बेटा इश्क नबी का दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन जिससे इश्क की जाती है, जिससे मोहब्बत की जाती है, उसकी बात भी मानी जाती है, उसके अहकाम की तामील भी की जाती है, उसकी रज़ा में अपनी रज़ा को शामिल किया जाता है। तो जब बेटा इश्क नबी का हमें दावा है, वो किस तरह पूरा हो सकता है कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर भी पूरी तरह अमल किया जाए। मोहब्बत का अमली सबूत तो यही है। लेकिन बहरहाल इस हदीस पाक में सिर्फ यहाँ तक बात की गई है कि उस वक्त तक हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा, नामुकम्मल रहेगा, जब तक नबी पाक हमें दुनिया जान की हर चीज से ज्यादा अजीज ना हो जाए। हदीस नंबर 4 बेटा मुंतकिबा हदीस में से जो सही बुखारी में भी आया है, तिरमिज़ी शरीफ में, सनन नसाई, इब्ने माजा, सनन दारी, सनन इब्ने अहमद बिन हम्बल, रसूल काफी बिलमानी, इन तमाम अहादीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। ठीक है, ये भी ला से ला योमिना, मोमिन नहीं हो सकता, आदकुम, तुम में से कोई, हत्ता, जब तक के, युहिब्बो, पसंद ना करे, लाखी, भाई के लिए, मा युहिब्बो, जो पसंद करता है, ले नफ्स ही, अपने लिए। तो बामुहर तर्जमा क्या बनेगा, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। यानी एक क्राइटेरिया दे दिया गया, एक स्टैंडर्ड दे दिया गया कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, दूसरों के लिए भी वही पसंद करो। ठीक है, यहाँ बेटा ध्यान में रखें, भाई का मतलब सिर्फ सका भाई नहीं है, यानी जो माँ की औलाद सका भाई या सका भाई नहीं, या भाई का मतलब बेटा मोमिन भाई है, यानी तमाम मुसलमान मुराद है ना जी। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो ये बात तमाम मुसलमानों के वाले से हुई। अगर मैं अपने लिए और चीज पसंद करता हूं और दूसरे मुसलमानों के लिए, यानी दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए और चीज पसंद करता हूं, तो क्या किया गया कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। जो अपने लिए पसंद करो, दूसरों की वही दूसरों की पसंद करो, यानी दूसरों का ख्याल रखो। तो देखिए ना, हम अपने लिए तो बेहतरीन चीज का एहतमाम करते हैं ना, कि मैं जो खाऊं, मेरी कोशिश हो कि हर पूरा अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छे घर में रहूं, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा पसंद ना करूं, तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। यानी मतलब ये हुआ इंसान की कोशिश हो
इंसान की कोशिश हो कि जो नेमतें उसको खुद को हासिल है वही नेमतें उसके दूसरे मुसलमान भाइयों को भी हासिल हों, वरना ईमान मुकम्मल नहीं होता। एक घर में बेटा हर तरह की खाने पक रहे हैं, पकवान पक रहे हैं, और हमसाया उसका भूख है, उसका ख्याल नहीं, तो फिर ईमान मुकम्मल नहीं है। ठीक है जी, ये मतलब था। आगे चलिए, हदीस नंबर 5 मुंतखब हदीस में जो सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, सननदारी, मसन इब्ने मसद अहमद बिन हम्बल रसूल काफ़ी में मौजूद। ठीक है जी। अल मुस्लिम, मुसलमान कौन है? मिन सालिम, जिसकी ज़बान से, मुस्लिमुना मुसलमान, व मिन लिसान, हाथ से, व यदि, ठीक है, मुसलमान वो है जिसकी जबान हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों, यानी जबान से कोई ऐसी बात ना करे, हाथ से जिस्मानी ताकत, यानी अगर एक मुसलमान की जबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, यानी वो इस तरह के लफ्ज़ बोलता है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, दूसरों को अजियत पहुंचती है, दूसरों की तहकीर होती है, दूसरों की तौहीन होती है, वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है, दूसरों का दिल दुखाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है, उसकी ज़बान दूसरों के लिए बाइस तकलीफ। ठीक है। हाथ से क्या मतलब? वो अपनी ताकत का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने वसाइल का इस्तेमाल इस तरह से करता है, अपने सोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से करता है, माल दौलत का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि दूसरों के लिए तकलीफ अजियत का बायस बनता है। तो कहा गया वो मुसलमान नहीं, मुसलमान वो है जिसके हाथ जबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो, यानी इंसान की जबान, इंसान की ताकत दूसरों के लिए फायदे का सबब तो बने, नुकसान का सबब ना बने। यानी एक मुसलमान को चाहिए कि उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, उसके हाथ से, ताकत से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, वरना वो मुसलमान नहीं है, या यूं कहें कि सच्चा मुसलमान नहीं। आगे चले बेटा, मुंतखब हदीस में हदीस नंबर 6 जो सही मुस्लिम, तिरमिज़ी और सनन बिन हम्बल में मौजूद, ला नहीं, यरहमो रहम करता, अल्लाह 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 उस पर रहम नहीं करता, मिन जो, ला नहीं करता, यरमुन नास लोगों पर, नास लोग। तो तर्जुमा क्या बना? अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम। ठीक है जी। अल्लाह ताला की सिफत है बेटा रहम करना। हम अल्लाह ताला से हमेशा रहम करम की दुआ मांगते हैं, फजल की दुआ मांगते हैं कि हमें भी चाहिए दूसरों पर रहम करें, यानी जो दूसरों पर रहम करेगा अल्लाह उस पर रहम करेगा, जो दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करता। रहम करने का क्या मतलब? माफ कर देना, दरगुजर कर देना, किसी की गलतियों को नजरअंदाज कर देना। देखिए बेटा, गलती तो हर एक से होती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, और होती है। हम अपनी गलती को तो कहते हैं जी उसमें क्या करूं, बंदा बशर हूं ना, गलती हो गई, लेकिन जो दूसरा गलती करे हम उसको माफ नहीं करते। अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ करेंगे तो दूसरे भी हमारी गलतियों को माफ करेंगे, लेकिन यहाँ क्या बताया गया? जो दूसरों पर की गलतियों को माफ करेगा अल्लाह भी उसकी गलतियों को नजरअंदाज करेगा। रहम करने का यही मतलब है, दूसरी की गलती को नजरअंदाज करना, अवॉइड करना, या दूसरे की मदद करना, रहम करने के मायने में। तो अल्लाह भी उसी पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करता है, और जो दूसरों के लिए बेरहम है, यानी हमारा तजाद क्या है? हम बेटा दूसरों के लिए बेरहम होते हैं, अल्लाह ताला से उसका रहमत और फजल तलब करते हैं। तो यहाँ कहा गया हदीस पाक में कि अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करेगा जो दूसरों पर रहम नहीं करेगा। यानी आप यूं समझें, इसका सादा मतलब में, लफ्जों में मतलब कि जो हकूकुल इबाद अदा नहीं करेगा अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करेगा। आगे चलिए जी, हदीस नंबर 7, मुंतखब हदीस नंबर 7 जो इब्ने माजा, सनन अहमद बिन हम्बल में आई है, वो क्या है? कुल्लो, यानी सारे के सारे, कुल्लुल मुस्लिमी, मुस्लिम में तमाम मुसलमान, अलल मुस्लिमो दूसरे मुसलमान पर, हराम है क्या? दामोहु, क्या इसका मतलब बना? खून, मालहू माल, व इर्जहू और इज्जत। एक मुसलमान का सब कुछ दूसरे मुसलमान पर हराम है, उसका खून, उसका माल और उसकी इज्जत। हराम का क्या मतलब? यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून नहीं बहा सकता, कत्ल नहीं कर सकता। खून का मतलब कत्ल।
एक शख्स को हक हासिल नहीं दूसरे का कत्ल करे। कुरान पाक में आता है जिसने एक शख्स का कत्ल किया गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। ठीक है जी। तो एक शख्स की जिंदगी को दूसरा नहीं ले सकता, यानी एक मुसलमान की जिंदगी दूसरे मुसलमान पर हराम है। माल बिल्कुल उसी तरह एक मुसलमान का माल दूसरा मुसलमान नहीं ले सकता उसकी इजाजत और मर्जी के बगैर। इस तरह इज्जत, हर शख्स की बेटा इज्जत होती है, ऑनर होती है। कोई किसी शख्स की इज्जत पर हमला नहीं कर सकता, बेइज्जत नहीं कर सकता। ठीक है जी। यानी हर शख्स काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है और होना चाहिए। एक मुसलमान की जान, जिंदगी, माल, इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। यानी हमें दूसरों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत करनी है। ये बहैसियत मुसलमान हमें हुक्म दिया गया। आगे चले बेटा, मुंतखब अहादीस में से हदीस नंबर 8। सनन अहमद बिन हंबल में, असूल काफी बिलमानी में, माँ जिसने आला दरमियाना, म्याना रवि दरमियाना, मिनल आ, आ, मिनल मानिक तसदा, मोहताज होने के मायने में। ठीक है, जिसने म्याना रवि इख्तियार की, ये बेटा कटा हुआ था इसलिए से मुझे पढ़ा नहीं गया। जिसने म्याना रवि इख्तियार की वो मोहताज नहीं होगा। म्याना रवि बेटा दरमियाना रास्ता, मिडल पाथ। इस्लाम इंतहा पसंदी के खिलाफ है। इंसान इस्लाम म्याना रवि की बात करते हैं। आपको सिंपल सी मिसाल दूं, एक शख्स के पास मालो दौलत है और सारा का सारा खर्च कर देता, कुछ भी नहीं बचा के रखता, तो ये भी गलत। एक इंसान को मालो दौलत है, सारा का सारा बचा के रखता है, कंजूसी करता है, जायज खर्च नहीं करता, ये भी गलत। म्याना रवि क्या है कि जो कुछ है उसमें से कुछ खर्च करे, कुछ बचाए, कुछ अपने लिए खर्च करे, कुछ अल्लाह की राह में खर्च करे, दरमियानी रास्ता इख्तियार करे, इंतहा पसंद ना बने। इस्लाम इंतहा पसंदी के खिलाफ है। हकूक के मामले में, मामलात के बारे में, डीलिंग्स के बारे में इस्लाम हुक्म देता है दरमियानी रास्ता इख्तियार करने का, म्याना रवि मिडल वे इख्तियार करने का। ठीक है जी। तो कहा क्या गया, जिसने म्याना रवि इख्तियार की वो मोहताज नहीं होगा। ठीक है, यानी ये भी नहीं कि सारा खर्च कर देना, ये भी नहीं सारा। ये मिसाल दी म्याना रवि किसी मामले में भी हो सकती है। इबादत है तो ये भी नहीं कि इंसान सारे जिंदगी सारा दिन ही कुरान हदीस पढ़ता है और बच्चे घर भूखे मर रहे हैं उनके लिए करी कुछ नहीं रहा, ये भी गलत बात। लेकिन सारा दिन रोजी कमाने में ही लगा रहे और अल्लाह के दीन की तरफ रुजू ना करे, ये भी गलत बात। दरमियानी रास्ता क्या है कि रोजी रोटी का एहतमाम भी करे, खानदान की जरूरियात भी पूरी करे और साथ साथ इबादत भी करे। दरमियानी रास्ता इख्तियार जो करेगा वो कभी मोहताज नहीं होगा, यानी उसे किसी दूसरे का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और इसको उलट कर लें कि जो दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं करेगा इसका मतलब मोहताजी उसका नसीब बने। आगे चले जी, मुंतखब हदीस में से हदीस नंबर 9 जो सही बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सनन अहमद बिन हंबल में मौजूद है। क्या है जी, मन सला का सवाल करना, तरीका, रास्ता। जो शख्स इल्म के रास्ते में किसी रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से किसी रास्ते पर ले जाता है। तरीका बेटा रास्ता, जो इल्म के रास्ते पर निकलता है वो जन्नत के रास्तों में उसे ले जाया जाता है। या बेटा ज़ाहिर है इल्म का मतलब मार्फत का इल्म, हकीकत का इल्म है, अल्लाह की मार्फत जानना। ज़ाहिर है बेटा उसमें कुरान और हदीस तो शामिल है, लेकिन इसमें तो सिर्फ कुरान और हदीस शामिल नहीं है, बाकी उलूम भी शामिल है। देखिए, तो भला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुरान हदीस तो बहरहाल दीनी इल्म है ना। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते, तुम्हें क्या हो गया है तुम गौर फिक्र नहीं करते, तुम कायनात पे गौर फिक्र नहीं करते। तो बेटा मुझे बताइए, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो क्या ये कायनात पे गौर फिक्र नहीं है? ये कायनात पे गौर फिक्र ही है। अल्लाह हुक्म देता है कायनात पे गौर फिक्र करने का। ठीक है जी। तो मेरा तो ईमान यही है कि जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं और कायनात पे इस तरह से गौर फिक्र करते हैं कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान और पुख्ता और कामिल होता है, तो बेटा इसका भी हुक्म है। ये जब कुरान कहते हैं इल्म हासिल करो, तो कुरान और हदीस तो साथ शामिल है, लेकिन वो दुनियावी उलूम भी शामिल है जिससे इंसान को फायदा पहुंचे, दूसरे इंसान को फायदा पहुंचे, इंसानियत को फायदा, वो उलूम भी इसमें शामिल है। तो जो इल्म की तलाश में निकलता है, चलता है,
तो अल्लाह उसे जन्नत के रास्तों में ले जाता है। एक और हदीस में इस तरह आता है, जो इल्म की तलाश के सफर में मारा जाए तो उसका शुमार शहीद में होता है। इस्लाम में बेटा इल्म पे इतना जोर है कि जो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली पहली वही उतरी थी, उसका पहला लफ्ज यह इकरा, इकरा बेस्म रब्बिक लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। तो दीन इस्लाम का तो आगाज ही पढ़ लफ्ज से। तो दीन इस्लाम में बड़ी फजीलत है इल्म हासिल करने की, इल्म की तलाश की। आप बेटा जानते हैं गज़वात में जब कुफार कैद होकर आते थे तो उनसे फिदिया ये लिया जाता था कि मुसलमानों को पढ़ा दे, जो मुसलमानों को एक दो को पढ़ा देता था तो उसको आज़ाद कर दिया जाता था। ये है बेटा इस्लाम में इल्म का मर्तबा। और मुसलमान जब तक इल्म के मैदान में आगे रहे, दुनिया पर भी हुकूमत करते रहे, लेकिन जब इल्म से पीछे हटे तो उनसे दुनिया की हुकूमत भी छीन ली। आगे चले बेटा हदीस नंबर 10 मुंतखिबा हदीस में से सही मुस्लिम, तरमजी, अहमद बिन हम्बल और सुले काफी की हदीस। ठीक है, अलमोमिना मोमिन अखवा भाई है, अलमोमिनीना मुसलमान का जस्ट एक जिस्म की मां। ठीक है जी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कोट किया था कि तमाम मुसलमान जस्ट वाहिद की माना था, एक जिस्म की माना था बेटा। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो ना, तो वो तकलीफ एक हिस्सा महसूस नहीं करता, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। ठीक है जी। तो यहाँ आप तर्जमा हम देखते हैं कि का हर मोमिन दूसरे मुसलमान का भाई। अब वही बात आ गई, जैसे एक जिस्म, यानी एक जिस्म की मानत है, अगर जिस्म के किसी में तकलीफ महसूस हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। यानी एक मुसलमान का दुख दर्द दूसरा मुसलमान भी उसी तरह से महसूस करता है। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ को महसूस नहीं करता तो गोया वो मुसलमान ही नहीं है। इसी बात को बेटा अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में इस तरह खूबसूरत से फरमाया था कि अखुवत, खुद भाईचारा एक होना, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर एक पीरो जवां बेताब हो जाए। यानी अगर अफगानिस्तान में किसी शख्स के पांव में कांटा लगे तो उसका दुख दर्द हिंदुस्तान का रहने वाला हर बूढ़ा और जवान महसूस करे। यानी मुसलमान जस्ते वाहिद की मानिद हैं। हर मोमिन दूसरे मुसलमान का भाई है। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म, यानी एक मुसलमान को तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ हर दूसरा मुसलमान महसूस करता है। ठीक है, आगे चले बेटा मुंतखिब हदीस में से हदीस नंबर 11, अल जन्नता तहतुल इक़दामुल महात, महात्मा को कहते हैं। सयूती हदीस पाक की किताब जिसमें हदीस आई है, जन्नत माँ के कदमों तले। यानी कोई माँ का दिल दुखा कर जन्नत हासिल नहीं कर सकता। माँ बेटा जो बड़ी तकलीफ से अपनी औलाद को पैदा करती है और फिर अपना सुख चैन कुर्बान कर देती है औलाद के लिए, तो अगर वो माँ औलाद से दुखी हो तो ऐसी औलाद, बेटा ये बेटी जन्नत में नहीं जाएगा। यानी माँ की फजीलत बयान की। इस्लाम से पहले तो बेटा कोई औरत की हैसियत ही नहीं थी ना। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी हर रूप में, माँ, बहन, बीवी, बेटी की हैसियत से माँ को इतनी इज्जत दी गई कि जन्नत माँ के कदमों तले है। यानी माँ को नाराज करके कोई जन्नत में नहीं जा सकता। जी बेटा मुंतखिब हदीस में से 12वीं और आखिरी हदीस जो मुत्तफिक अलैह है, यानी हदीस की तमाम बुक्स में आई है, जो साय सत्ता के हवाले से बात हो रही है, यानी हदीस की 6 मुस्तनिद किताबों में ही ये मौजूद है। बेशक, इन्ना होता है बेशक, सदक सच्चाई, बेशक सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई। सच बोलना बेटा वो नेकी है जिसमें सिर्फ ये एक नेकी आ जाए ना, सच बोलना शुरू कर दे, तो इस एक नेकी की बदौलत उसमें बहुत सी और नेकियां पैदा हो जाएंगी। वो अच्छाई है जो बहुत सी अच्छाइयों को साथ लेकर आती है। ठीक है जी। ऐसी बेटा जो झूठ बोलता है, ये ऐसी बुराई है जो बहुत सी बुराइयों को साथ लेकर आती है। सो हुक्म है सच बोलने का। सच्चाई से अल्लाह भी राजी होता है, इंसान के एतमाद में भी इजाफा होता है और इंसान दूसरों की नज़रों में काबिल इज्जत भी बनता है। झूठ बोलने वाला बेटा अल्लाह ताला के यहाँ भी गुनाहगार है, लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते
और वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। झूठ बोलकर दुनिया की नजरों में भी वो ज़लील और रुस्वा ही रहेगा। सो सच्चाई नेकी की तरफ लेके जाती है, यानी मजीद इंसान भलाइयां करता है, और झूठ इंसान को तबाही, बर्बादी और नाफरमानी की तरफ लेकर जाता है। ये बेटा 12 हदीस मुकम्मल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ बेटा आपकी इस्लामियात की किताब के चारों चैप्टर्स बेटा मुकम्मल हो गए। ठीक है जी, मैंने कोशिश की आसान लफ्ज़ों में आपको तफसील से पढ़ाऊँ बेटा। हमने सिर्फ इसको पढ़ना नहीं था, बैसियत मुसलमान समझना भी था और इस पर अमल भी करना था। अल्लाह ताला बेटा मुझे, आपको, हम सब को कुरानी तालीमात समझने, अमल करने और साथ ही उस्वा हुसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाई। आमीन सुम्मा